जी अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद इस डिजिटल चैनल पे आपको। तो आज की जो ख़बरें हैं वो हैं, सबसे पहली ख़बर है कि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो चाइना पहुंच चुके हैं, जहां पे वो चाइना के सदर से मुलाकात करेंगे और वहां पे उनकी 2 दिन का स्टे है। तो आज उनका काफ़ी गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। तो वहां पे देखते हैं कि ईरान और जो अमेरिका की जंग है उसके बारे में क्या बातचीत होती है। तो आने वाले घंटों में या मे बी कल इस चीज़ का बारे में डिटेल से डिस्कशन होगी। और दूसरी खबर थी आज की कि जो आईएमएफ ने जो एग्रीमेंट किया था पाकिस्तान के साथ, जो ड्राफ्ट एग्रीमेंट था जो एक्सेप्ट हो गया था, तो उसकी मद में आज 1.3 जो बिलियन डॉलर है वो आज पाकिस्तान को रिसीव हो गया है। तो आपको पता है कि यूएई को पेमेंट करने के बाद हमारे ज़र मुबादला नीचे आए थे, तो उनको जो थोड़ा सहारा मिलेगा, ये जो पैसे आज ऐड हुए हैं। और जो तीसरी खबर है वो है कि आपको पता है कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं और आज भी जो ब्रेंट क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो $105 फी बैरल है। तो उसकी वजह से, कीमतें बढ़ने की वजह से, एक दफ़ा फिर अंदेशा पैदा हो गया है कि पाकिस्तान में फिर से पेट्रोल की कीमतों में भी इजाफा किया जाए। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पहले 9 महीने का जो पिछला जो हमारा बजट ईयर है उसमें 1200 अरब जो हैं वो रिसीव किए गए हैं लेवी की मद में, जो कि पिछले साल से 9 महीने के टाइम के मुकाबले में वो 45% ज़्यादा अमाउंट है। तो जहाँ पे जंगी सूरत हाल है वहाँ पे गवर्नमेंट जो अपना बजट डेफिसिट है उसको कवर करने के लिए जो लेवी है उसको इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद एक और वीडियो आज आपने देखी होगी जो कि काफ़ी वायरल हो रही थी कि एक पीटीआई के जो सेनेटर हैं उनके बारे में काफ़ी बातें की जा रही हैं कि उनके बेटे के पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और वो उसने इटली में जाके पनाह ले लिया। और ये खबर आई थिंक नून लीग के जो तलाल चौधरी साहब हैं उन्होंने ये खबर वहाँ पे की थी। तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्रिविलेज होती हैं ये किसी पार्टी से तल्लक नहीं रखती, ये उस मेंबर का इस्तेहकाक होता है। एक बात की समझ नहीं आई कि ये जो मेंबर हैं अगर उनको डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जबकि वो उस टाइम सर्व कर रहे हैं, चाहे वो मिनिस्टर हैं या सेनेटर हैं, तो उसकी समझ आती है। लेकिन इस बात की समझ नहीं आती कि पूरी फैमिली को ही पासपोर्ट दे दिया जाए। और जब आज कमेटी में उनसे पूछा गया, जो उस मिनिस्ट्री के रिलेटेड ऑफिसर थे, तो उनके पास कोई डाटा नहीं था जिसमें पता होता कि कितने जो हुकूमती या अपोजिशन या जितने भी मेंबरान हैं कौमी असम्बली के या सूबाई के, या कितने ब्यूरोक्रेट हैं जिनको ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट दिए गए हैं, और उनके पास कोई डाटा नहीं था। जब इस तरह से बेदरेग और बिना किसी झिझक इस तरह का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट का इस्तेमाल होगा, तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट को क्या इज्जत मिलनी है। यहाँ बात किसी पार्टी की नहीं है, वो चाहे किसी भी पार्टी से हो, इनके पास इवन यहाँ तक कि जब ये सर्व कर रहे हैं तब तो ये यूज करते हैं, उसके बाद उसके रिटायर होने के बाद या उस पोजीशन को छोड़ने के बाद भी ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनका कहना है कि उसमें कुछ 30 या 32 कंट्रीज हैं जहाँ पे इनको थोड़ा फायदा होता है। बात ये नहीं है कि फायदा होता है या नहीं है, मेन बात यह है कि आपने कि आप इस मुल्क में कोई ऐसा सिस्टम क्यों नहीं बनने देते या इस पासपोर्ट की इज्जत क्यों नहीं ऐसे होने देते कि जहाँ पे बाकी आम शहरियों की इज्जत होती है वहीं वहीं पे इनकी इज्जत हो। और जो कल खबर दी थी, जो कि वो एक लेडीज को गिरफ्तार किया गया है, अनमोल उर्फ पिंकी को, जो कि कोकेन क्वीन के नाम से बड़ी कल पाकिस्तान में मशहूर थी। एक तो उनके बारे में ये काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया गया है पुलिस की तरफ से कि इनको क्यों इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल या क्यों इतनी मीडिया कवरेज दी गई है। और दूसरी तरफ उसके लिए एक जुडिशल जो है वो कमेटी बना दी गई है ताकि ये देखा जा सके कि पुलिस वालों ने इसको इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों दिया है। और जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान में जब कोई भी कमेटी बन जाती है तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है। ये समझ लें कि ये भी मामला बस दफन होने की तरफ जा रहा है कि एक कमेटी बन गई है, उसका रिजल्ट आएगा ना, फिर उसके बाद एक और कमेटी बनेगी जो उसको फाइंडिंग चेक करेगी, फिर वो एक और कमेटी बनेगी, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा।
تو آج کے لیے یہی خبریں تھیں، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یا کچھ گھنٹوں میں جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ملاقات ہوتی ہے چائنیز صدر سے، تو کیا جو معاملات ہیں وہ طے ہوتے ہیں۔ لیکن کل اس کے بارے میں بہت ایک اچھا بیان جو امریکی صدر نے دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ کل ایک چینل پہ پاکستان کے خلاف یہ مہم جاری تھی کہ تاکہ پاکستان کے امیج کو ڈیمیج کیا جائے، کہ پاکستان نے جو ہے وہ ایران کے جو طیارے ہیں یا ان کی جو مشینری یا ان کا جو مٹیریل ہے وہ پاکستان نے سیف جگہ میں رکھا ہوا ہے، نور خان ایئر بیس پہ۔ تو اگر پاکستان ایران کے اثاثوں کی اس طرح حفاظت کرے گا تو یہ کس طرح سے ایک ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن امریکی صدر نے کل اس کا جواب دیا کہ پاکستان نے بڑی بڑے اچھے طریقے سے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور ابھی بھی امید کی جا رہی ہے کہ اگر کسی معاہدے پہ کوئی ایگریمنٹ ہو گیا یا کوئی ایران اور امریکہ کے جو کسی پوائنٹس پہ وہ متفق ہو گئے، تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں آ کے اس معاہدے پہ سائن کریں، جیسا کہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ میں بھی چائنا جانے سے پہلے ہو سکتا ہے اسلام آباد ہوتے ہوئے جائیں۔ لیکن کیونکہ ایسا نہیں ہوا، تو اب ہر طرف مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں یہ کیسا ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔